प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक पीयूष परवा और उसके अंतर्गत हमने पहले दो पाठ पढ़े। चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था और सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का लिखित रेखाचित्र गोरा। तो आज के पाठ का अपना शीर्षक है गोरा। तो इस पाठ को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि इस चैनल के लिंक को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सच्चा लाभ मिल सके। तो महादेवी वर्मा का लिखित ये पाठ जिसका शीर्षक गोरा, जो एक क्या है, रेखा चित्र है। तो हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र जो विधाएं हैं, इनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महादेवी वर्मा का विशेष योगदान है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेखिका परिचय। तो लेखिका परिचय इस प्रकार है। महादेवी वर्मा, जिनका जीवन काल 1907 से 1987 ईस्वी रहा, हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख चार स्तंभों में से हैं। यानी एक है प्रसाद, दूसरे पंत, तीसरी निराला और चौथी है वो महादेवी वर्मा है। इनको वेदना और करुणा की कवियत्री कहा जाता है क्योंकि इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो इन्हें वेदना और करुणा की कवियत्री, आधुनिक युग की मीरा, छायावाद की शक्ति या छायावाद की दुर्गा, इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता और सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेवी वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। महादेवी वर्मा का गद्य भाव और भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उन्होंने कौन सी कविताएं लिखी? तो कविताओं की बात करें, कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, इनके कविता संग्रह है। रेखा चित्र और संस्मरण की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र। निबंध संग्रह की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह। अब इस पाठ में क्या दिया गया है तो देख लेते हैं पाठ परिचय के अंतर्गत। तो पाठ परिचय इस प्रकार है। गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदनाओं का रेखांकन है। गाय के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य के साथ ही मानवीय संवेदना, यह इस पाठ का मूल है। मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें महादेवी के घर गाय का आगमन, गाय का स्वागत, लेखिका के पशु के प्रति ममत्व, रोचक वातावरण और गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव और उसके क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य इस पाठ का जो ये बताता है, आहा मेरा गोपालक देश, इस वाक्य में एक वेदना छिपी हुई है। संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है, सबसे मार्मिक कथन की आहा मेरा गोपालक देश। भारत देश गायों को पालने वाला देश, जहाँ पर गाय को एक माँ का दर्जा प्राप्त है, उस देश में यदि गाय के साथ इतनी बुरी घटना घटित होती है, गाय के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो लेखिका को अनायास ही कहना पड़ता है, आहा मेरा गोपालक देश। जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना की तड़प भी उठती है। अब इस पाठ की शुरुआत। गोरा। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची बच्चियां थी। वय संधि तक मतलब वह युवा अवस्था तक पहुंची हुई एक बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि अन्य गोवत्साओं से वह कुछ विशिष्ट हो गई थी। अन्य जो भी बच्चियां थी या अन्य जो भी गाय की छोटी जो बच्चियां थी, उनसे वह कुछ अलग हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा कि तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो। तो महादेवी की यह विशेषता रही है कि उसके घर में पशु पक्षी वो पालती थी
और उन सब का उन्होंने वर्ण मेरा परिवार है उसमें किया है। तो इनकी बहन ने कहा, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनका ये सुझाव मानने योग्य था। बचपन से ही उनकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग की तरह सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता। आश्चर्य की बात नहीं, उस दिन उनकी उपयोगितावाद संबंधी प्रमाण ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया और तत्काल उनके सुझाव पर मैंने क्रियान्वयन किया या उनके सुझाव पर क्रियान्वयन करना आवश्यक हो गया। और सुझाव क्या था? गाय पालना। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षियों को पालना मुझे कभी नहीं रुचा। कुछ लोग हैं खाद्य के लिए, चाहे गाय को हो या अन्य पशु पक्षियों को पाले, तो अपने खाद्य की पूर्ति के लिए पालते हैं। लेखिका कहती है कि खाद्य के लिए पशु पक्षी को पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग हैं वो बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है बकरी पालने का, कुक्कुट यानी मुर्गा पालने का या मछली पालने का, तो उनके उद्देश्य का ध्यान मुझे आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे उसके कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली उसकी पूंछ, सब कुछ जैसे सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो या उस पर कोई कलई चढ़ाई गई हो। तो गोरा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार लेखिका ने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। जब पशु है वो स्वस्थ होता है तो उसकी जो रोम होती है उस रोम में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण उसका रोम चमक रहा हो, जिसके कारण जिधर भी आलोक पड़ता है उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती है। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। पहले मेरे मन में दुविधा थी कि पालूं या नहीं पालूं, लेकिन जब गोरा को देखा तो ये दुविधा निश्चय में बदल गई। मतलब मेरा मन कहने लगा कि मुझे पालना ही चाहिए। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तो स्वागत सत्कार की सेवा देखिए। तब मेरे परिचितों और परिचायक यानी सेवकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही और पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गोरांगिनी यानी गोरे अंगवाली या गोरा। तो गोरा का नामकरण हुआ गोरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस गोरा पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई कई दियों का भर्म होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। जिस प्रकार रात के अंधेरे में कई दिए जलने पर जिस प्रकार का सुंदर माहौल उत्पन्न होता है, वैसे ही गोरा की आंख में भी उन दियों की लो से वैसा ही प्रतीत हो रहा था। गोरा वास्तव में प्रियदर्शन थी। मतलब वह दिखने में बहुत सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो हर किसी की दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे और सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ के नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। जिस प्रकार बर्फ ही बर्फ हो और उसके अंदर जल के कुंड हो, पानी के कुंड हो, तो उसके समान उसकी आंखें लग रही थी। उन आंखों में एक अनोखा विश्वास का भाव भरा रहता था। गाय के नेत्र में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है, क्योंकि हिरण के नेत्रों में एक चकित विस्मय रहता है, वह हरदम आश्चर्यचकित होकर देखता रहता है, लेकिन गाय की आंखों में आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर वह मार्मिक कथन है
कि ऐसे पशु को, मतलब ऐसी गाय को, यातना ही नहीं, निर्मम निर्दय तरीके से उसको मृत्यु प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों में विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और न आतंक। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। महात्मा गांधी ने एक कविता लिखी थी, गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा उन्होंने ये उसकी आंखों में देखकर आसानी से समझा जा सकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य वस्तुएं बहुत कम है। उसकी चाल बहुत ही लाजवाब थी, बहुत ही रोचक थी, बहुत ही मंथर थी। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पा पाता। तीव्र गति में सौंदर्य जरूर है, लेकिन मंथर गति से तुलना उसकी नहीं कर सकते। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि को चकाचौंध कर सकती है, परंतु मंद समीर यानी हवा से फूल अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का एक तरीके से उत्सव है। तो बाण की चकाचौंध है, वो जरूर हमें एक पल के लिए विस्मित कर सकती है, लेकिन यदि मंद मंद गति से पवन चले और फूल अपने वृंत पर होले होले हिले, तो उस मंद गति से चलती हुई पवन का आनंद ही कुछ और है। कुछ ही दिनों में यह गोरा हमारे परिवार से इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। अन्य पशु पक्षी कि हम छोटे हैं और वह गाय आकार में बड़ी है, इसको भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाने लगे। वह भी बड़ी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आड़ से भी पहचानने लगी। समय इतना अधिक बोध उसे हो गया, समय का इतना उसे अधिक बोध हो गया कि जैसे ही मेरी मोटर फाटक में प्रवेश करती तो वह बाँ बाँ ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता भोजन के समय में भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा में वह हमेशा लालायित रहती थी। तो थोड़ी देर यदि हो जाती तो वह लालायित रहती और लालायित रहने के उपरांत रंबा रंबा कर सारा घर है वो सिर पर उठा लेती। उसका हमें साश्चर्यजनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती कि मुझसे दूर मत जाओ। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता और आकुलता आदि की अनेक छाया और छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में हमेशा तैरा करती थी। एक वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर बछड़े की माता बनी। बछड़ा भी अपने लाल रंग के कारण गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का सफेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वल्ले मतलब घेरे, मानो गेरू की बनी इस बछड़े की मूर्ति को किसी ने चांदी के आभूषणों से सजा दिया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। तो बछड़े का नाम लालमणि, परंतु सब उसे लालू के संबोधन से पुकारने लगे। तो बछड़े का नाम लालमणि, लेकिन पुकारते सब लालू के नाम से। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते। हिम राशि कौन? गोरांगिनी, गोरा, और जलते अंगारे के समान कौन? वह लालमणि। अब हमारे घर में मानो दूध महोत्सव प्रारंभ हुआ, यानी अपार मात्रा में गोरा है वो दूध देती थी। गोरा प्रातः साय 12 शेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधे नाहो का आशीर्वाद फलित हो रहा था, यानी सबके लिए भरपूर मात्रा में दूध उपलब्ध हो रहा था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। जब दूध दूहने का समय आता तब वह गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव, लेखिका जो सेवक है, उनके आगे उनके खाने के लिए बर्तन भी रख देता। तो उनके आगे जो बर्तन है वह बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर, जैसे घर में कोई उत्सव होता है और विशेष आयोजन पर जो आमंत्रित अतिथि होते हैं वो किस तरह बैठे रहते हैं, उन अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते।
फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता यानी किए हुए का उपकार गाय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते, कृतज्ञता सा ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछल कूद करने लगते। जब वे सब चले न जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलंब होता, मतलब इन पशु पक्षियों के आने में विलंब होता, तो वह रंबा रंबा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दूध दोहन की समस्या का कोई समाधान होना चाहिए, यानी दूध दोहने के लिए किसी को तो रखना चाहिए। दूध दूहने के लिए समस्या थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे, जो गांव से आए थे। वे बिना अभ्यास के कारण, अनाभ्यास के कारण ये कार्य बहुत भूल चुके थे और दूध दूहने में घंटे लगा देते। गोरा के दूध देने से पूर्व जो हमारे घर में एक ग्वाला यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपने नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, जो लेखिका के घर में पहले दूध बेचा करता था, उसको जब इस काम के लिए बोला गया तो उसने आग्रह किया कि मुझे रख लिया जाए। तो लेखिका की इस समस्या का भी समाधान हो गया और वह ग्वाला लेखिका के घर दूध दूहने के लिए रह गया। लेकिन हुआ क्या? 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वह दिनों दिन दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे, यानी रोग का पता लगाते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त के साथ बहती हुई उसके हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार हो जाएगी और तब रक्त संचार रुकने से गाय की मृत्यु निश्चित है। लेखिका को आश्चर्य हुआ, कष्ट इस बात का हुआ कि अब वह गाय मर जाएगी, बचेगी नहीं, और आश्चर्य इस बात का हुआ कि आखिर इस गाय को सुई कौन खिला सकता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि जब लेखिका को पता लगा कि गाय को सुई खिला दी गई है, तब लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। क्यों? सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? यह सोचकर लेखिका को आश्चर्य हुआ। दाना चारा तो वह स्वयं देखभाल करके देते हैं, परंतु संभव है कि उसमें सुई चली गई हो। पर डॉक्टर ने यह बताया कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही नीचे उतर जाती है, अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। लेखिका को यह लगा कि हो सकता है दाने चारे के साथ सुई चली गई हो, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि खाने दाने और चारे के साथ सुई नहीं गई है, वो जाती तो मुंह में ही छिद कर रह जाती। गाय को जो सुई खिलाई है वो गुड़ की बड़ी डली के साथ खिलाई है, इसलिए वह गले से नीचे उतरी है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, वे किसी के घर में गाय के आने को सहन नहीं कर पाते और अवसर मिलते ही गुड़ की डली के साथ वो उनको सुई खिला देते हैं। तो वे गुड़ की डली के साथ सुई लपेटकर उसे खिलाकर असमय मृत्यु उस गाय की निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान मतलब वह ग्वाला गायब हो गया, और जैसे ही ग्वाला गायब हुआ तो लेखिका का संदेह है वो विश्वास में बदल गया। तो लेखिका का संदेह, गाय के विषय में सुई खिलाने की बात वाला लेखिका का संदेह विश्वास में कब बदला और क्यों? तो विश्वास में तब बदला जब वह ग्वाला अंतर्ध्यान यानी गायब हो गया। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यदि वह गायब नहीं होता तो भी उसके लिए सबूत जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से, उसे याद करके मेरा मन है वो सिहर उठता है, मेरे मन में दर्द हो उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में किसी ऑपरेशन का जो दुख होता है उससे कम नहीं था। इंजेक्शन लगना मतलब शल्य क्रिया, इंसान के लिए जो शल्य क्रिया होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक उसी प्रकार उस सुई का लगना भी
कष्टदायक था। पर गोरा अत्यंत शांत भाव से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहन करती। बाहर से वह इंजेक्शन और अंदर से वह सुई। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। कितना प्रेम है, कितना वात्सल्य है। लालमणि बेचारे को माँ की व्याधि, माँ का जो रोग है और माँ की जो मृत्यु नजदीक है, उसका उसे ज्ञान नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसको रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उसके साथ खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय उनसे मुझे विदा लेनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे आज तक स्मरण नहीं है। ऐसा लेखिका को महसूस हो रहा है उस लालमणि को देखकर। इतनी हष्टपुष्ट, सुंदर, दूध सी उज्ज्वल पैसवेनी यानी दूध देने वाली गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे कोई आशा की किरण मिलती हो। निरुपाय जब कोई उपाय नहीं रहा तो मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। तो मृत्यु क्या होती है? इस मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जो असाध्य यानी ऐसा कोई रोग हो जिसका कोई उपचार नहीं हो और रोगी मरने के बहुत नजदीक हो। उसके पास बैठने वाला ही जान सकता है कि मृत्यु का इंतजार है, मृत्यु की प्रतीक्षा है, वो कितनी कष्टदायक होती है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, उनमें से चमक गायब हो गई और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उसके साथ उपस्थित रह सकूं। दिन में नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्ममुहूर्त का समय सुबह के 4 बजे थे जब मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। मेरी बाह पर से सरक कर वह धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने उस समय उसके हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गोरांगिनी को जिस वक्त मृत अवस्था में ले जाया जा रहा था, उस समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया था, परंतु लालमणि बेचारा इसे भी खेल समझ रहा था और वह इस समय भी उछल कूद कर रहा था। यदि लंबी सांस लेकर उस स्थिति का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, आहा मेरा गोपालक देश। दर्द वेदना से निकले वे स्वर यही कहेंगे कि मेरा देश गायों का देश माना जाता है। मेरे देश में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, उसे माँ माना जाता है और उस देश में यदि गाय के साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण, ऐसा निर्दयतापूर्ण, ऐसा निर्मम व्यवहार होता है तो उसकी कितनी आलोचना की जाती है, वह कितना दुखदायी है, कितना निंदनीय है, इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो लेखिका ने यह क्यों कहा कि आहा मेरा गोपालक देश। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह रेखा चित्र था महादेवी वर्मा का गोरा, जो बहुत ही मार्मिक था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको आप शुरू से लगाकर अंत तक पूरा पढ़ें, समझें। वाकई एक दर्द की टीस आपके मन में जरूर होगी, लेकिन गाय के साथ हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार का उसके साथ में स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, यह पाठ हमें ये एक शिक्षा दे जाता है। तो शब्दार्थ आप देखेंगे, वय संधि मतलब किशोर अवस्था है, संक्रामक यानी छूत के कारण फैलने वाला, चामर का अर्थ चंवर, आलोक का अर्थ प्रकाश है,
प्रतिफलित का अर्थ प्रतिबिंबित है। अलस का अर्थ आलस्य या शैथिल्य है। समीर का अर्थ हवा है। सातचर्य का अर्थ सात है। हिम राशि का अर्थ है बर्फ का ढेर। शल्य क्रिया का अर्थ है चीर फाड़ कर इलाज करना। परिक्रमा का अर्थ चारों ओर घूमना। निरुपाय का अर्थ है उपाय रहित। प्रतिध्वनि का अर्थ है गूंज। गोवत्स का अर्थ है गाय का बछड़ा। कुकुट का अर्थ है मुर्गा। ओप का अर्थ है चमक और परिचारक का अर्थ है सेवक। प्रियदर्शन का अर्थ है सुंदर। मंथर का अर्थ है धीमा। होले होले का अर्थ है धीरे धीरे। वलय का अर्थ है कंकड़ या मंडल। अनभ्यास का अर्थ है अभ्यास रहित। यात्रा मतलब पीड़ाकारी। पैस्वेश पैस्विनी मतलब दूध देने वाली। और ब्रह्ममुहूर्त का अर्थ है प्रभात। अब प्रश्नों की बात करें तो गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। गोरा की मृत्यु कैसे हुई? तो सुई खिलाने से हुई। गोरा के पुत्र का नाम लालमणि रखा गया। स्वस्थ पशु के रोमों में क्या होती है? एक विशेष चमक होती है। लेखिका ने किस समाधान के लिए ग्वालों को नियुक्त किया? तो दूध दुहने के लिए। जिसकी स्मृति मात्र से ही आज मन सिर उठता है। लेखिका की यह वेदनामयी स्मृति क्या है? यानी गोरा की जो निर्मम हत्या हुई उसकी याद आते ही लेखिका मन है वो सिर उठता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो गाय का महादेवी के घर पर किस प्रकार स्वागत किया गया? गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कथा में वर्णित दुग्ध महोत्सव का जो अवसर है उसको अपने शब्दों में लिखिए। गोरा की मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए संक्षेप में लिखें। गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना। निबंधात्मक प्रश्न। गोरा रेखा चित्र की क्या विशेषताएं हैं? गोरा रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। और निबंधात्मक बहुत ही महत्वपूर्ण। आहा मेरा गोपालक देश पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था गोरा रेखा चित्र जिसको प्रस्तुत किया आपके लिए मैंने प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई ने। यदि आप किसी समस्या का सुझाव चाहते हैं तो ये 2 नंबर दे रखे हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अंत में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।